हेलो प्यारे बच्चों, आज क्लास 6 मैथ में अप्रैल में बच्चे क्या पढ़ते हैं वो देखते हैं। क्लास 6 में अप्रैल के मंथ का जो पाठ्यक्रम है, प्राकृतिक संख्याओं में संख्यांक में अंतर करना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों का प्रयोग तथा स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण, प्राकृतिक संख्याएं, संख्या रेखा के ज्ञान तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना, पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्याओं का बोध कराना, ये पाठ्यक्रम है। पाठ 1 जो है ये पढ़ा जाता है अप्रैल में। अप्रैल में देखिए क्लास 6 मैथ में अप्रैल में 2 पाठ पढ़ने हैं। पार्ट 1 प्राकृतिक संख्याएं और पार्ट 2 पूर्ण संख्याएं। पार्ट 1 में देखिए इसका भी हम लोग यूज करते हैं। इसमें बच्चे संख्या और संख्यांक में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। ये सीखने सिखाने की प्रस्तावित प्रक्रियाएं यूज की जाती हैं। मासिक विभाजन दिखा दिया आपको, ये मासिक विभाजन है। अप्रैल में 2 पार्ट, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद पार्ट 1 में यहाँ पर लिखा है संख्या संख्यांक में अंतर करना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों का प्रयोग, स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण, प्राकृतिक संख्याएं, संख्या रेखा का ज्ञान तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना, पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्याओं का बोध। भूमिका: हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं और गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। संख्या संख्यांक। उसके बाद देखिए क्या क्या इसमें दिया है। ये कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं और संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। यह भी जाने, सबसे पहले विभिन्न सभ्यताओं में 1 से लेकर 9 तक संख्याओं के लिए संकेत विकसित हुए हैं। यहाँ पर देखिए देवनागरी में 1 से लेकर 9 तक, रोमन में, अरबी में, अंतर्राष्ट्रीय रोमन देवनागरी हम लोग यूज करते हैं। ध्यान दें, अब हम आगे संख्यांक को संक्षेप में अंक ही कहेंगे। देखिए क्लास 5 में बच्चे पढ़ लेते हैं। कोई संख्या दिया है, शब्दों में लिखो, अंकों में लिखो। जैसे संख्या 23 है, ये शब्दों में 23 है तो इसमें कौन कौन सा अंक यूज हुआ? 2, 3। 705 शब्दों में 705 कौन सा अंक यूज हुआ? 0, 5, 7। यहाँ पर जैसे हमने कागज़ के 3 कार्ड पर अलग अलग 2, 3, 5 लिख लिया तो इससे कितनी 3 अंकों की संख्याएं बनेंगी? 6। 235, 2 अपनी जगह फिक्स कर दिया, उसको पलट दिया 253, फिर 3 इधर रख दिया, 2, 5, 325, फिर 3 इधर रखा, वो दोनों पलट दिया 352, फिर उसी तरह 5 पहले कर दिया, बाकी संख्या लिख दिया 532, फिर 5 को रहने दिया, इसको पलट दिया 523। तो ये 6 संख्याएं 2, 3, 5 से लिखी जा सकती हैं। इनमें किसी भी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। इतना है, ये पाठ 1 में चल रहा है सब। और क्या दिया इसमें ये है, थोड़ा सा ये भी देखो क्या लिखा है, ये भी बच्चों को जानना चाहिए। शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर। ये कुछ उदाहरण देखो दिए, 5, 3, 8, 1 में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखिए। 8531 सबसे बड़ी है और उसको आरोही क्रम में कर देंगे तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1358। दूसरा उदाहरण, 2, 3, 8 का प्रयोग करके 4 अंकों का सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। ये भी कर सकते हैं। ये देखिए 2050 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखकर अंतर कर लीजिए।
सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1। उसी प्रकार 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। स्थानीय मान 5 में भी हमने पढ़ा है, यहाँ पे भी दिया है, क्लास 6 पे भी दिया है स्थानीय मान। देखिए चौथा सवाल, 3477 में 7 के स्थानीय मान अलग अलग बताइए। देखिए इकाई पर जो 7 है उसका स्थानीय मान 7 और दहाई पर जो है उसका स्थानीय मान 70। अभ्यास 1A का सवाल हम हल कर लेंगे अगर अच्छे से हम समझ लिए। और जो बच्चे रेगुलर स्कूल आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, स्कूल में सब बताया जाता है। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्रयास कीजिए, गिनती करने वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6 इत्यादि को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। संख्या रेखा पर भी समान दूरी पर ऐसे संख्या रेखा बना के लिख लेते हैं, इसे संख्या रेखा कहते हैं। पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती के लिए एक घटा देते हैं, अनुवर्ती के लिए एक जोड़ देते हैं। जैसे 9 की पूर्ववर्ती 8 और 9 की अनुवर्ती 10, 3 का अनुवर्ती 4, 4 का अनुवर्ती 5 और 3 का पूर्ववर्ती 2 और 4 का पूर्ववर्ती 3। ये पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या सीख लीजिए। ये चिन्ह भी जानते हैं बच्चे, छोटा चिन्ह बड़ा चिन्ह। 3 ग्रेटर देन 2, 3 2 से बड़ा है। 5 जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है, जिधर मुंह बंद है वो छोटा है। ये बच्चे 6 में सीखते हैं। यहाँ पे है प्राकृतिक संख्याएं दिया है और उसकी पूर्ववर्ती। आप 13 के नीचे क्या लिखेंगे? 12। 8 के नीचे 7, 20 के नीचे 19। यहाँ देखिए अनुवर्ती लिखना है तो 5 के नीचे 6 और फिर यहाँ 18 जो लिखा है अनुवर्ती के सामने, तो प्राकृतिक संख्या के सामने क्या लिखेंगे? 17। उदाहरण 5, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। ये उदाहरण 6, उदाहरण 6, उदाहरण 7, उदाहरण 8। किताब में जितने उदाहरण दिए हैं इसको अच्छे से करिए, समझिए। अगर बच्चे ये कर लिए, मैं बार बार कहता हूँ, अभ्यास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्याएं 21, 22, 23। ये देखिए अभ्यास 1B करना है, जिसमें 1 से लेके 4 सवाल इधर दिए हैं और 5 से लेके 9 सवाल इधर दिए हैं। इस पाठ में ज़्यादा कुछ नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं मतलब 1 2 3 4 5 इत्यादि को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं। अनुवर्ती, अनुवर्ती के लिए एक जोड़ते हैं, पूर्ववर्ती के लिए एक घटाते हैं। हमने क्या सीखा? प्राकृतिक संख्या से कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। और किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों के मान उनके स्थान के संगत अलग अलग होते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी भी एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं में 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है और प्राकृतिक संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है जो उससे एक कम होती है। पूर्ववर्ती के लिए बताया कि एक घटा लेते हैं। अगर कोई पूछे 12 का पूर्ववर्ती बताओ, 11। 15 का पूर्ववर्ती बताओ, 14।
तो किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक ही अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है जो उससे एक से अधिक होती है। कोई आपसे पूछे 25 का अनुवर्ती बताओ, 1 जोड़ दो 26। 27 का अनुवर्ती बताओ 28। तो संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्याएं अपनी बाईं ओर की संख्याओं से बड़ी होती हैं। अभ्यास का